हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि था भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कैग जो होता है, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और कितने सालों के लिए? तो 6 साल के लिए कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? सही आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वह आपका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? जो रजिया सुल्तान थी उसने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था, जो भारत की प्रथम महिला शासक थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुबह का तारा और शाम का भी तारा कहा जाता है। सुबह और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। निम्न में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ऑप्शंस हैं सर्वांगसम रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समताप रेखाएं या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा है जो समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ती हैं? तो यह आपकी हैं समवर्षा रेखाएं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान कहा जाता है फफूंद या कवक के अध्ययन को। कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा जीवाणु है जो दही के जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वह दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जो उष्मा होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है वह आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल जो होता है उष्मा का एसआई मात्रक है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? बताना है इनमें से कौन जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश,
बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसकी स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की जाती है 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं? यानी कौन सी संस्था है जिसका काम ही होता है कि बैंकों के ऊपर नजर रखना ताकि वे नकद शेष जो वास्तव में बनाए रखने की जरूरत होती है वो बनाए हुए हैं कि नहीं? तो ये आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का काम ही होता है कि भारत में जितने भी सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं उन पर निगरानी रखना, उनकी देख करना। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है? तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ना, यह आपका वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर था। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था दो नदी सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। कौन सी नदी? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अगर ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है और इसमें कौन से जो देवता है सबसे प्रमुख हैं? तो इंद्र देवता, इंद्र भगवान जो हैं वह ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? जो भारत है यहाँ पर जो बंजर भूमि का सबसे ज्यादा हिस्सा है ना, यह राजस्थान राज्य का है। राजस्थान राज्य में ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार का रेगिस्तान है। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? जो सेंटीग्रेड होता है, माप होता है, इसके जो आविष्कारक हैं यह एंडर्स सेल्सियस हैं। कौन है? एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड माप का आविष्कार किया। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो जो संतोष ट्रॉफी है यह आपका कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? जो जल्लीकट्टू मनाया जाता है त्योहार में यह कौन से त्योहार का एक मुख्य हिस्सा है? तो पोंगल। जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, इसी त्योहार का एक हिस्सा है जल्लीकट्टू। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इनका जन्म मेरठ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेरठ में। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा पड़ोसी देश है जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो यह आपका भूटान है। कौन सा है? भूटान देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी भारत की मिसाइल है जो सीकर तकनीकी पे आधारित है? तो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपका सीकर तकनीकी के साथ लैस है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती हैं? तो भारत पाकिस्तान के बीच की बात करें, दो ट्रेन चलती हैं। कौन कौन सी? तो पहला है समझौता एक्सप्रेस, दूसरा है थार एक्सप्रेस। ये दो ट्रेनें भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो कौन गवर्नर जनरल थे जिनके समय में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाता है सहायक संधियों के माध्यम से? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शुरू की गई थी। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? जो पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है, इसका नाम पाकिस्तान सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। जो चौधरी रहमत अली थे ना, वह पाकिस्तान नाम को सबसे पहले गढ़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था?
रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी और इस उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में छोड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब के अमृतसर में 1919 में होता है और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? गोदावरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो स्थल है कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह आपका बुलर झील है। कौन सा है? बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? जो भारत संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं ना, यह काफी हद तक यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है किस वर्ष में भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था? जो शिक्षा का अधिकार है ना, ये कहता है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और इस अधिनियम को संसद के द्वारा सन 2009 में अधिनियमित किया गया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो महाराजा जो सवाई जय प्रताप सिंह जो थे उन्होंने उज्जैन में, कहां पर? उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला को स्थापित किया था। महाराजा जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने 5 खगोलीय वेधशाला को स्थापित किया था और एक कहां पे किया था, इनका नाम याद रखिएगा। पहला तो उज्जैन में किया था, दूसरा जयपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा मथुरा और 5वां दिल्ली। इन 5 जगहों पर महाराजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशाला को स्थापित किया था। निम्न में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? कौन सी रियासत थी? तो यह जूनागढ़ का रियासत था। जूनागढ़ का रियासत ने इनिशियल में पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, है ना, लेकिन बाद में जब जनमत संग्रह होता है, जनता का मत लिया जाता है जूनागढ़ में, तो जनता वहां की जूनागढ़ की जो जनता का मत था वो बोलती है कि हमें भारत में शामिल होना है, तो मजबूरन जूनागढ़ को भारत में शामिल होना पड़ा था। निम्न में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा है ना, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको जब तक पता नहीं रहेगा कि भारत के कौन 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तब तक आप इस तरह के प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे। तो आपको याद रख लेना है कि जो कर्क रेखा है ना, भारत के इन्हीं 8 राज्यों से गुजरती है और इनका नाम आपको रट लेना है। इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया, झारखंड हो गया और मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और त्रिपुरा। यानी इसमें से जो उत्तर प्रदेश है यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघ शक्ति समिति थी ना भारत की संविधान सभा की, इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो हिमालय का जो तीसरा सबसे बड़ा शिखर है वह आपका कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। और हिमालय का जो सबसे बड़ा शिखर है माउंट एवरेस्ट। हिमालय का दूसरा जो सबसे बड़ा शिखर है वो कौन सा है? केटू। और तीसरा जो है कौन सा है? कंचनजंगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर है? जो शेख सलीम चिश्ती थे ना, इनकी जो दरगाह है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में। कहां पर है? तो फतेहपुर सिकरी में। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो जो अनलीशिंग इंडिया पुस्तक है ना, इतना आपको याद रखना है, बीरप्पा मोइली। बीरप्पा मोइली ने लिखी है अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया को, जो ये बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में रोड मैप बताती है कि कैसे सुपर पावर बन सकता है। तो आपको इतनी बातें याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है जो अनलीशिंग इंडिया पुस्तक है इसको बीरप्पा मोइली ने लिखा है।
प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गणित पर, गणित सार संग्रह। यह जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? महावीराचार्य। किसने लिखा था? महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह पुस्तक को लिखी थी। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? पंजाब का एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो लकड़ी की कई छड़ियों से मिलकर के बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? चिक्का कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ना? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी जी भजन सुना करते थे और महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक था वैष्णव जन तो। इसके जो रचयिता थे ना वो कौन थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो थे गुजराती एक क्या थे? लेखक थे, जिन्होंने वैष्णव जन तो के रचयिता हैं। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वह राजगृह थी, लेकिन इसे पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी राजगृह से। योगक्षेम वहामहम किसका आदर्श वाक्य है? यह संस्कृत का वाक्य है। योगक्षेम वहामहम, यह जो है LIC का आदर्श वाक्य है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है LIC, इसका आदर्श वाक्य है। और इसका अर्थ क्या होता है? योगक्षेम वहामहम का इसका अर्थ होता है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरूमध्य अलग करता है? तो भारत श्रीलंका के बीच एक जलडमरूमध्य है, इसका नाम है पाक जलडमरूमध्य, जो भारत श्रीलंका को अलग करता है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय है ना, धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो धनपत राय जो थे ना उनको मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है ना। मुंशी प्रेमचंद्र जो थे इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय था। और इनको किस नाम से जानते हैं? मुंशी प्रेमचंद। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल है जो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है यह सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गोवा राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे ज्यादा एजुकेटेड राज्य है यह आपका केरल राज्य है, भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।